प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग, जो कि है हमारे समर वैकेशन व्लॉग का पार्ट 4। और इसमें हम लोग बैठे हुए हैं बोट में और बहुत सारे पानी के बीच में लहरों की मस्तियों में आनंद ले रहे हैं। तो मैं तो बोट में बैठे हुए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। कभी मैं आगे वाले पार्ट में जा रही थी वीडियो शूट करने के लिए, कभी पीछे वाले पार्ट में आ रही थी। बड़ा ही आनंद आ रहा था मुझे। यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सब लोग बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे, बट थोड़ा सा पानी गर्म था। गर्मियों का टाइम था। मुझे लगता है शायद अगर यहाँ पे टिहरी झील में बोटिंग करने के लिए कोई सर्दियों में आए तो बेस्ट रहेगा। तो मैं सबसे आगे चली गई, सबको अपनी वीडियो में कैप्चर करने के लिए। एक व्लॉगर होने की ज़िम्मेदारी तो निभानी थी ना, तो वो ज़िम्मेदारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से निभाई और चलती हुई बोट में खड़ी होके सबकी वीडियोस ले रही थी और ख़ुद को खतरों का खिलाड़ी साबित कर रही थी। इतने में मेरा शौर्य मेरे को आवाज़ लगाता है कि मम्मी मैं भी, यानी कि मुझे गोदी में लो और मैं भी आपके साथ बोट में आनंद लूँगा या खतरों का खिलाड़ी बनूँगा। तो मैं अपने छोटे वाले बेटे को लेने गई और दीदी के साथ बैठा दिया। वहाँ पे वो पानी के साथ खेलने लग गया और खुश हो गया। गुड्डी दीदी भी बोट में बैठ के पूरे आनंद ले रही थी। मतलब कोई टाइम ऐसा नहीं होगा जिस टाइम दीदी का हाथ पानी से साइड में रहा हो। दीदी तो पूरी पानी की मछली बनी हुई थी। बोट में बैठे हुए हम अपनी राइड का आनंद ले रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे कि ये टिहरी झील कितनी गहरी और कितनी बड़ी है। यानी कि जहाँ तक आपको सिर्फ मिट्टी या रेत दिखाई दे रहा है, नदी का पानी वहाँ तक आया रहता है। आजकल गर्मी से पानी सूख गया है। तो बहुत सारी मस्ती, बातें और झील के एक्सप्लोर के साथ साथ यहाँ पर हमारी बोटिंग की राइड ख़त्म हो चुकी थी। यानी कि अब बारी थी बोट से नीचे उतरने की। तो सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लग गए और मेरी किस्मत तो इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, जेठालाल की तरह है। जैसे मेरा नंबर आया, बोट थोड़ा सा दूर हो गई पानी से, तो मुझे बोट से लेके और वहाँ तक जंप करना पड़ा। प्रॉपर खतरों के खिलाड़ी बनना था। इसके बाद हम लोग बच्चों को लेके वैन में बैठ गए और घर की तरफ जाने लगे। 250 रुपए की बंदोबस्ती। अभी हो गई बंदोबस्ती। 400 रुपए का चूना बंदोबस्ती लग गया चूना। तो हम लोग अभी इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हमने मामा की पूरी जेब खाली कर दी थी और मामा ने मेरे को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया था कि नेक्स्ट टाइम से मैं कहीं घूमने जाऊंगा तो तू मत आइयो। वो टैटर। हाँ। और ये देखिए मेरे पैर बिल्कुल मोरनी की तरह चमक रहे हैं। पता ही जाएगा। हम पीछे लग जाएंगे, कब जाएगा पता। फोटो लगाएगा सीधा वही। बर्थडे में तुझे वहीं से वीडियो कॉल करूँ। पिछले बर्थडे में क्या था ना, वहीं जाके फोटो ही लगाओगे। सीधा तो उधर पहुंच गया। पिछले बर्थडे में क्या है, मैंने वीडियो कॉल वहीं पे दिखाया है। इतना बता ना था किसी को। फिर मैंने कहा जब बताई थी तो आज में लगाया मैंने स्टेटस पर, सभी के मैसेज आए। कितना पड़ेगा ये है ठहरा हो। गाड़ी में 5,000 कराने के लिए और करेंगे 10 ये क्या है भाई? तो वापस घर आते हुए हमें यहाँ पे देखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे मिल रहे थे, जिनको मैं अपने फ़ोन में कैप्चर किए जा रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज़ बना के ले जानी थी। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, हमको मिला यहाँ पे पानी का धारा। वहाँ पर हम रुके और हमने पिया वहाँ का पानी। वहाँ का पानी ठंडा और बहुत मीठा था, जिस पानी को पीकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई।
उसके बाद हम पहुँचे चंबा और वहाँ पर हमने ली दीदी से विदाई और फिर से आने का वादा करके हम निकल गए ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि भाई ने रात की बस से दिल्ली वापस जाना था, इसलिए हमको जल्दी आना पड़ा। फिर रास्ते में असी तुस्सी लस्सी पिस्सी। दीदी हमको कह रही थी तुम लोग आज यहीं रुक जाओ, रात को हम जाएंगे डोबरा चांटी के पुल में। लेकिन समय का अभाव होने के कारण हमने आज की यात्रा को यहीं पर विराम दिया और निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। वापस घर जाने का मन तो नहीं कर रहा था, पर क्या करें, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना, इसलिए घर जाना है। और वैसे भी तो ये कर्म भूमि है, मैंने शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे दोबारा से पहाड़ जाने का और माता रानी के दर्शन करने का मौका मिला। तो इन्हीं बातों को सोचते हुए मैं जा रही थी घर की तरफ। तो इन्हीं प्यारी प्यारी यादों के साथ होता है आज के व्लॉग का दी एंड। लेकिन आप लोग बने रहना, क्योंकि अभी समर वैकेशन ऑन है। बाय बाय।